7 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट एग्जाम के 100% रियल क्वेश्चंस आ चुके हैं। हेलो, आप सभी कैसे हैं? आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बीएचयू एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग 7 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट एनटीपीसी एग्जाम के क्वेश्चनों को देखेंगे। किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके जीके में और मैथ और रीजनिंग में किस तरह के प्रश्न आ रहे हैं, उनका भी हम लोग ओवरव्यू लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना देर किए। पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि अनुच्छेद 48A का संबंध है किससे है? तो अनुच्छेद 48A के आधार पर अदालत राज्य को पर्यावरणीय नुकसान को कम करने के लिए राजमार्ग योजना में बदलाव करने का निर्देश देती है। यानी किससे संबंधित है? तो राज्य को पर्यावरणीय नुकसान को कम करने के लिए अदालतों के पास अधिकार होता है निर्देश देने का। तो आपका 48A पूछा गया था संबंध। अगला क्वेश्चन क्या था? अगला प्रश्न था कि आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कौन है? आरबीआई के डिप्टी गवर्नर जो हैं ये आपके टी रविशंकर हैं। वित्त मंत्रालय ने शनिवार 7 जून 2025 को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर को बनाया। टी रविशंकर को बनाया गया 7 जून 2025 को आरबीआई का डिप्टी गवर्नर। आरबीआई के डिप्टी गवर्नर कितने होते हैं? 4 होते हैं। और गवर्नर वर्तमान में कौन है? तो संजय मल्होत्रा है। याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। 26वें जो आपके गवर्नर हैं आरबीआई के वो कौन है? तो संजय मल्होत्रा नाम इनका याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या था? 61वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? तो यह आपका संबंध जो है 61वां संविधान संशोधन का है। मतदान की आयु जो है इसको 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किया गया 61वें संविधान संशोधन के द्वारा। इसे 1988 में पारित किया गया था और 1989 में लागू किया गया था। इस संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 326 में बदलाव किया। इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा कि अनुच्छेद 326 में बदलाव किया था। इसका जो उद्देश्य था क्या था? मुख्य उद्देश्य युवाओं को चुनावी प्रक्रिया में शामिल करना और लोकतंत्र को अधिक समावेशी बनाना था। अगला प्रश्न क्या है? मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार होता है? तो यह राज्य के सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री भारत में नियुक्ति भारतीय विधानमंडल के अनुसार राज्यपाल को राज्य का प्रमुख माना जाता है। हालांकि मुख्यमंत्री सरकार का मुखिया होता है जो राज्य के सुचारू संचालन के लिए जिम्मेदार होता है। अगला क्वेश्चन क्या था? 1947 से 1991 तक सबसे ज्यादा किस पर ध्यान दिया गया? तो यह आपका ध्यान दिया गया था उद्योग, आयात प्रतिस्थापन और आत्मनिर्भरता। 1947 से 1991 तक भारत में मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, आयात प्रतिस्थापन और आत्मनिर्भरता पर ध्यान दिया गया था। यही 3 शब्द थे आपके, उद्योग और आयात प्रतिस्थापन और आत्मनिर्भरता। इन्हीं तीनों पर ध्यान दिया गया था। इस अवधि के दौरान सरकार ने भारी उद्योगों, बुनियादी ढांचे और प्रमुख क्षेत्रों को नियंत्रित किया और विदेशी प्रतिस्पर्धा से बचने के लिए आयात पर उच्च शुल्क लगाया। यानी इंपोर्ट ड्यूटी क्या किया? हाई किया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था? अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली जो संस्था है ज्यादा ध्यान किसने दिया? तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली जो मुख्य संस्था है वह आपका WTO है, विश्व व्यापार संगठन। इसकी स्थापना कब हुई थी? पूछा जा सकता है आने वाले शिफ्टों में। 1995 में हुई थी WTO विश्व व्यापार संगठन की स्थापना। अगला एक क्वेश्चन पूछा गया था कि संगम साहित्य क्या है? तो संगम साहित्य जो है तमिल भाषा का प्राचीन साहित्य है। ये क्वेश्चन था संगम साहित्य, जो लगभग 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के बीच दक्षिण भारत में रचा गया था। इसमें संगम इतिहास कहा जाता है क्योंकि इसका संकलन मदुरै में आयोजित कवियों को सम्मेलनों में किया गया। संगम साहित्य में कविताएं, महाकाव्य, व्याकरण ग्रंथ शामिल हैं जो प्रेम, युद्ध, शासन, व्यापार और शोक जैसे विषयों पर प्रकाश डालते हैं। यहाँ ध्यान दीजिएगा, जो संगम साहित्य में आपके विषय शामिल हैं वह प्रेम, युद्ध, शासन, व्यापार और शोक जैसे विषयों पर क्या करते हैं? प्रकाश डालते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि 38वां जो आपका नेशनल गेम हुआ था यह कहाँ पर हुआ था? तो यह आपका देहरादून में हुआ था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में 28 जनवरी 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहरादून में 38वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन किया था। कब हुआ था? 28 जनवरी 2025। सीधा पूछा था कि 38वें राष्ट्रीय जो खेल हुआ था कहाँ पे हुआ था? तो देहरादून में हुआ था।
खेल का समापन समारोह जो है यह आपका 14 फरवरी 2025 को अंतर्राष्ट्रीय खेल परिषद हल्द्वानी उत्तराखंड में आयोजित किया गया। भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष पीटी उषा ने 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन की घोषणा की। ये पूछा जा सकता है आगामी शिफ्ट में कि भारतीय ओलंपिक संघ की जो आपकी अध्यक्ष पीटी उषा है, इन्होंने 38वें राष्ट्रीय खेलों के समापन की घोषणा की। उद्घाटन मोदी जी ने किया था 28 जनवरी 2025 को, समापन 14 फरवरी 2025 को हुआ था। किसके द्वारा? पीटी उषा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था कि बुद्ध का पुनर्जन्म किस कथा में है? तो जो बुद्ध का पुनर्जन्म है, यह बुद्ध के पुनर्जन्म की जो कथाएं हैं, इनको जातक कथाएं कहा जाता है। क्या बोलते हैं? जातक कथाओं में वर्णित है। जातक कथाएं जो बौद्ध साहित्य का हिस्सा है, गौतम बुद्ध के विभिन्न पूर्व जन्मों की कहानियां, इन कथाओं में बुद्ध को बोधिसत्व के रूप में दर्शाया गया है। ध्यान दीजिएगा, जातक कथाओं में बुद्ध को बोधिसत्व के रूप में दर्शाया गया है, जो ज्ञानोदय प्राप्त करने के मार्ग पर है। अगला क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया था कि विजडन अग्रणी क्रिकेटर पुरस्कार किस महिला को मिला? तो ये मिला था स्मृति मंधाना को मिला था। एक क्वेश्चन था विजडन अग्रणी क्रिकेटर पुरस्कार किसे मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या था कि राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? तो राज्य का जो सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है वह आपका महाधिवक्ता होता है, एडवोकेट जनरल। आपका स्टेट से क्वेश्चन पूछा गया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 165 के अनुसार प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होता है, जिसे राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है। राज्यपाल नियुक्त करता है महाधिवक्ता को अनुच्छेद 165 के अनुसार। महाधिवक्ता जो होता है राज्य सरकार को कानूनी मामलों में क्या करता है? सलाह देता है। अगला आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि विच सॉफ्टवेयर इज नॉट यूज्ड इन पीसी एंड लैपटॉप्स, यानी कि पीसी जो होता है और लैपटॉप होता है उसमें कौन सा सॉफ्टवेयर यूज नहीं किया जाता है? तो आपका एंड्रॉयड और आईओएस। एप्लीकेशन डिजाइन फॉर मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे एंड्रॉयड और जो आईओएस होता है वह आपका पीसी और लैपटॉप में यूज नहीं होता है। एक क्वेश्चन था आपका, ये थोड़ा अधूरा क्वेश्चन है, पूरा क्वेश्चन मुझे नहीं मिल पाया। इब्न बतूता ने कुछ स्थानांतरण किया था, उसमें उलुक मनसबदारी ऑप्शन थे, यानी कि उलुक ऑप्शन में दिया था। ये थोड़ा अधूरा क्वेश्चन है, अगर आपको पूरा क्वेश्चन मिले तो मुझे सेंड कीजिएगा। और क्वेश्चन पूछा कहाँ से गया था? युद्ध अभ्यास से एक्सरसाइज। युद्ध अभ्यास एक्सरसाइज से क्वेश्चन था। आर्टिकल 48 मैंने आपको बता दिया। इब्न बतूता ये ऊपर वाला क्वेश्चन था। और क्या पूछा गया था? टाइप्स ऑफ मार्केट इन हिस्ट्री, जैसे कि स्लेव मार्केट, हाउस मार्केट। और एक क्वेश्चन आपका पूछा गया था वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन स्कीम से एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। और मैथ की अगर बात करें तो आसान सवाल थे, सिंपल इंटरेस्ट से क्वेश्चन पूछा गया था, नॉर्मल क्वेश्चन थे, सिंपल इंटरेस्ट में से क्वेश्चन पूछे गए थे। और एक आपका दिन निकालना था, 26 मार्च से 26 अप्रैल के बीच में दिन निकालना था। तो आसान क्वेश्चन सिंपल इंटरेस्ट से पूछे गए थे। अगला एक मैथ में क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि दो क्वेश्चन थे, जिसमें पूछा गया था 3 और 7 के डिवाइड पूछा था, यानी कि संख्याएं, एक संख्या दी गई थी और पूछा था, ऑप्शन में 4 संख्याएं दी गई थी और पूछा था कि कौन सी संख्याएं 3 और 7 से डिविजिबल है। तो एक क्वेश्चन ऐसा था। और एक क्वेश्चन पूछा गया था कि 341 और 353 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं, यानी प्राइम नंबर पूछा था। तो प्राइम नंबर क्या होता है? अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वो संख्याएं, अभाज्य संख्याएं जो होती हैं वो क्या होती हैं? जो खुद से डिवाइड हों और 1 से डिवाइड हों, वह आपकी अभाज्य संख्याएं होती हैं। अब देखिए 341 और 353 के बीच में पूछा है, तो आपका संख्याएं जो हो जाएंगी 342 होगा, ठीक है। ये आपका होगा नहीं अभाज्य संख्या, 342 नहीं होगा, 343 भी नहीं होगा आपका, 343 भी आपका नहीं होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूँ 344 की, तो 344 भी नहीं होगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। 344 भी नहीं होगा आपका, 345 भी नहीं होगा, ठीक है। 345 भी आपका नहीं होगा क्योंकि ये 3 से डिवाइड होगा। अगली संख्या है 346 की बात करें, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, ये भी नहीं होगा। 347 आपका क्या हो जाएगा? प्राइम नंबर, यानी एक संख्या मिल गया, 347 मिल गया। 348 भी नहीं होगा क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। और 349 दूसरी संख्या आपकी 349 मिल गई। 347 और 349 अगली संख्या बात करें तो 350 होगा, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसकी अगली संख्या 351 होगा आपका, ये किससे 3 से डिवाइड हो जाएगा। यानी हमें 2 संख्याएं केवल मिल रही हैं, 347 और 349। तो यही पूछा था कि 341 और 353 के बीच में कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो 2 हैं आपकी, 347 और 349।
नेक्स्ट क्वेश्चन अगला आपका क्या पूछा था कि नरम दल और गरम दल का विभाजन कब हुआ था। तो यह आपका नरम दल और गरम दल का जो विभाजन है 1907 में सूरत अधिवेशन में हुआ था। कांग्रेस का नरम दल और गरम दल में जो विभाजन हुआ था 1907 में सूरत के अधिवेशन में हुआ था। इसे सूरत विभाजन भी कहा जाता है। सिंपल क्वेश्चन था कि नरम दल तथा गरम दल का विभाजन कब हुआ था, तो 1907 में हुआ था। आगे देख लेते हैं कि मैथ में कैसा क्वेश्चन पूछा गया था। और तो आपका देखिए पार्टनरशिप से क्वेश्चन पूछा गया था। किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया था? पार्टनरशिप से क्वेश्चन था, एसआई से क्वेश्चन था, अलजेब्रा इक्वेशन से क्वेश्चन था, टाइम एंड वर्क से था, टाइम डिस्टेंस से था, ट्रिग्नोमेट्री से क्वेश्चन हार्ड बच्चे बता रहे हैं कि एक हार्ड क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। उसके बाद क्या पूछा गया था कि ज्योमेट्री से क्वेश्चन था, एंगल पूछा गया था, त्रिभुज का एंगल एक पूछा गया था। और एज से एक क्वेश्चन था, एज डिफरेंस, एज से क्वेश्चन पूछा गया था, प्रेजेंट एज से दोनों एज का डिफरेंस पूछ रखा था, यानी एज टॉपिक से एक क्वेश्चन पूछा था। अगर रीजनिंग की मैं बात करूं तो रीजनिंग पूरा सेम वैसे ही आया था जैसे ग्रेजुएशन का भी एनटीपीसी ग्रेजुएशन वाला एग्जाम हुआ था, लेवल वाला, सेम वैसा ही रीजनिंग का क्वेश्चन पूछा गया था। तो कुछ इस तरह के सारे सवाल आपके पूछे गए थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स।